Hello everybody, good morning all of you. Today now we are going to discuss understanding quadrilateral class 8. Dear students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल इट मीन्स चैप्टर नंबर 3. तो आइए देखते हैं. लिसन, सबसे पहले तो हम समझेंगे, आज की डेट डाल देते हैं. व्हाट इज द डेट टुडे? 21 5 months 2025. सबसे पहले जानेंगे हम क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. क्वाड्रिलेटरल आप लोगों ने क्लास 6 एंड 7 में इसको जाना होगा. तो सबसे पहले एक नॉर्मल डेफिनेशन जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की होती है कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, पहले हम आज उसको डिस्कस करेंगे. गॉट इट? आइए पहले सबसे पहले डेफिनेशन को लिखते हैं. राइट करिए. नोटबुक और पेन आपके हाथ में होना चाहिए. अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर is bounded by 4 line segments. बच्चों, a simple closed figure is bounded by 4 line segment. अगर हम 4 line segment को 1 2 3 and 4 हम इसको ज्वाइन करा दें, यानी 4 line segment से किसी भी डायग्राम को बंद कर दें, या हम 4 मैच स्टिक ले लें, माचिस की जो स्टिक्स आती है उनको ले लें और हम उसको ज्वाइन कर दें, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनकर रेडी हो जाएगा. गॉट इट? ये था क्वाड्रिलेटरल की एक नॉर्मल डेफिनेशन. आइए समझते हैं पॉलीगॉन के बारे में. गॉट इट? बच्चों, वैसे तो सब सारी चीज़ पॉलीगॉन सी होती हैं, सारी मतलब सारी फिगर पॉलीगॉन्स में ही आती हैं. अब पॉलीगॉन क्या है बेटा? हिंदी में बोलते हैं इसको बहुभुज. तो हम देखिए, कुछ समझ में आ रहा होगा. बहु का मतलब है बहुत सारी, और भुज का मतलब है भुजाएं, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो. इंग्लिश में देख लेते हैं. पॉलीगॉन्स कन्वर्ट इनटू 2 पार्ट्स, पॉली प्लस गॉन्स. पॉली का मीनिंग्स क्या होता है बच्चों? मैनी, और गॉन्स मीन्स साइड्स. जिसकी बहुत सारी साइड्स हो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन्स. तो देखिए, पॉली को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया हमने. पॉली प्लस गॉन्स. पॉली मीन्स मैनी, गॉन्स मीन्स साइड्स इज इक्वल टू मैनी साइड्स. तो पॉलीगॉन्स अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा आपको कि पॉलीगॉन्स इज इक्वल टू मैनी साइड्स, यानी जिसकी बहुत सारी साइड्स हो, जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ये सारे किस में आते हैं? पॉलीगॉन में आते हैं. आप मुझे बताएंगे, हमने क्लास 6 और 7 में डिस्कस आपसे किया था, जिसके में 1 साइड हो तो हम उसको क्या बोलते थे? कुछ नहीं. जिसमें 2 साइड्स हो, नो. 3 साइड्स, ट्राइंगल. 3 साइड्स की क्या होंगी? साइड्स. उसको क्या बोलेंगे? ट्राइंगल. 4 साइड्स को क्वाड्रिलेटरल. 5 साइड्स को पेंटागन. 6 साइड्स को हेक्सागन. 7 साइड्स को हेप्टागन. 8 साइड्स को ऑक्टागन. स्टूडेंट्स, 9 साइड्स को नोनागन. और बेटा 10 साइड्स को डेकागन हमने पढ़ा था. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 7 क्लास अबाउट साइड्स. गॉट इट? इसको नोट करेंगे. आई थिंक लाइट, थोड़ा इन्वर्टर स्टार्ट करता हूँ. वेट. नोट करेंगे. ओके, गॉट इट. आइए अब हम पॉलीगॉन को समझते हैं।
सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ओके, चलिए पॉलीगॉन को देखते हैं बेटा। बच्चे पॉलीगॉन को देख लेते हैं। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं, कोई बताएगा? काइंड्स ऑफ पॉलीगॉन्स। तो बेटा पॉलीगॉन्स 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। नंबर 2 कॉनकेव पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन। Convex polygon, polygons are 2 types. Number 1 convex polygon, number 2 concave polygon. Convex polygon means each angle, यहाँ पर लिखेंगे having each angle less than 180 डिग्री। मतलब अगर इसमें एक ईच एंगल मतलब प्रत्येक एंगल 180 से लेस होगा तो वो क्या होगा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कौन कौन से आएंगे बच्चे, बोलो? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में इस टाइप से, ये जो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये भी क्या है? कॉन्वेक्स है। ओके, ये मैंने आपको बनाकर दिखाया, ये भी एक टाइप से क्या है? कॉन्वेक्स है। बिकॉज ईच एंगल क्या है? लेस देन 180 डिग्री। सॉरी, ये नहीं होगा। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, काइट टाइप जो होता है वो भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। हेक्सागोन, हेक्सागोन भी क्या है? एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। क्लियर? मैं बात करूं पेंटागन की, तो बच्चे पेंटागन, पेंटागन किस टाइप से बनता है? ये पेंटागन। तो पेंटागन भी क्या होगा? एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होगा? हैविंग ओनली वन एंगल, हैविंग ओनली वन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड अदर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। मतलब इसमें एक एंगल जो होगा वो रिफ्लेक्स होगा। इट मीन्स 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो देखिए, हमने एक डायग्राम बनाया, एक फिगर बनाई, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। तो बच्चे ये जो एंगल है ना, ये इंटीरियर एंगल, ये ग्रेटर देन 180 है। इट मीन्स ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। एक क्वाड्रिलेटरल हम अगर आपको ऐसे बनाकर दिखा देते हैं, ये तो ये भी क्या है? एक कॉनकेव पॉलीगॉन है। और ये क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल बच्चे को क्या होता है? ग्रेटर देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन 180 डिग्री। यस एंड नो। Polygons are 2 types, convex polygon and concave polygon. Concave polygons having each angle less than 180 degree like this, and concave polygon having only one angle greater than 180 degree, other angles less than 180 degree. 180 डिग्री से लेस देन हो सकता है, 90 डिग्री से लेस देन हो सकता है। ओके, तो आप लाइक दिस, आप इस टाइप के जो डायग्राम्स मतलब क्वाड्रिलेटरल होंगे, फिगर्स होंगी, वो क्या होंगे? कॉनकेव पॉलीगॉन में आएंगी। आई होप ये बात आप समझ पाए। गॉट इट? क्लियर है? ओके, चलिए इरेज करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इसी में आता है रेगुलर पॉलीगॉन। क्या आता है? रेगुलर पॉलीगॉन्स। आपने नाम सुना होगा रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे अ क्वाड्रिलेटरल, अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल having
all sides and a quadrilateral having all sides and angles are equal. A regular quadrilateral having all sides and angles are equal, जिसमें साइड और एंगल दोनों इक्वल हो, वो क्या होगा? रेगुलर पॉलीगॉन्स होगा। तो बेटा इसमें कौन कौन सा है, किस टाइप से पॉलीगॉन्स होंगे? रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल किसका एग्जांपल होगा? रेगुलर पॉलीगॉन का। गॉट इट? इसी में स्क्वायर, जो स्क्वायर है, स्क्वायर हैविंग 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल ईच एंगल 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसमें भी ये कितने का होता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारे 90 डिग्री। तो ये स्क्वायर भी क्या होगा? एक रेगुलर पॉलीगॉन होगा। गॉट इट? एक ये इक्विलेटरल ट्राइंगल और स्क्वायर, इसमें जरूरत, इसमें कोई नीड नहीं है कि हम इसको रेगुलर पॉलीगॉन कहें, इनके नाम से ही पता चल जाता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल इट मींस हैविंग 3 साइड्स आर इक्वल एंड स्क्वायर अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। तो इस टाइप के जो डायग्राम होंगे जिनकी सारी साइड्स इक्वल होंगी वो रेगुलर पॉलीगॉन्स में आएंगे। गॉट इट? अब आता है इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स, हेडिंग लगाएंगे इर्रेगुलर, इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स। आप YouTube पर आए हो तो YouTube पर आपका टाइम खराब ना हो, फालतू की बातें ना हो, काम की बातें ज़्यादा हो। रेगुलर पॉलीगॉन्स कौन कौन से होंगे? ठीक है कि रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल या रेगुलर पॉलीगॉन, हम इसे बात करेंगे। सॉरी, ये क्वाड्रिलेटरल मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये पॉलीगॉन्स आएगा। रेगुलर पॉलीगॉन्स, a regular polygon having all sides and angles are different, जिसमें सारे एंगल्स और साइड्स डिफरेंट होगी, वो क्या होंगे? इर्रेगुलर पॉलीगॉन। लाइक दिस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कैसा है? इर्रेगुलर पॉलीगॉन, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऐसे ही पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट मीन्स इर्रेगुलर पॉलीगॉन। गॉट इट? आई होप आप बात समझ पाए होंगे कि रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। A regular polygon having all sides and angles are equal. Regular polygon, irregular polygon having all sides and angles are different is called irregular polygon. Got it? Clear है? Okay, चलिए इरेज करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए ओपन कर लीजिए एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी से। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि गिवन हेयर ऑल सम फिगर्स, यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दिखाई दे रही हैं। ओके, तो आपको बताना है, बताइए इसमें सिंपल कर्व कौन सा डायग्राम है। तो सिंपल कर्व कौन सा डायग्राम है बच्चों? सिंपल कर्व, इनमें रिसर्च करिए कौन सा डायग्राम है, बताइए। सिंपल कर्व, देखो कर्व मतलब जो सिंपल कर्व है, कर्व का मतलब वक्र टाइप जो क्लोज्ड है, तो कौन सा होगा? देखिए आपका ये फर्स्ट वाला होगा। ओके, फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो इस टाइप से है, ये भी क्या है? सिंपल कर्व है। गॉट इट? ये भी क्या है? सिंपल कर्व है। नंबर 2 बच्चों, ये तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है ना, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, तो ये भी आपका क्या है? एक सिंपल कर्व। क्लियर? क्या 3 वाला होगा? आप मुझे बताइए, 3 वाला इस टाइप से है, ये
3 वाला जो इस टाइप से है, क्या ये सिंपल पॉलीगॉन है, सिंपल कर्व है? नो। आप मुझे एक बार बताइए, या आप इस बात को ऐसे समझिए जिसको हम आसानी से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप से। देखो 1 2 3 4 5 ये एक पॉलीगॉन है, मैं मानता हूँ, बट आप मुझे बताइए एक ये सर्कल हो गया, एक कर्व, नेक्स्ट कर्व, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। यहाँ पर मेरे को पेन उठाना पड़ रहा है इसको बनाने के लिए, ठीक है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। क्या 4 जो स्टार है, क्या ये सिंपल कर्व है? नो, ये भी सिंपल कर्व नहीं है। क्या 5 सिंपल कर्व है? यस है, क्योंकि हम इसको इजीली बना सकते हैं। ओके, 6 भी है, सिंपल कर्व है, 6 को हम इजीली बना सकते हैं, सिंपल कर्व। ओके, 7 भी सिंपल कर्व है। ओके, तो आप ये सर्कल को काट दीजिए इस टाइप से, ये भी एक सिंपल कर्व है। तो आप मुझे बताइए यहाँ से कौन सा आंसर हुआ, तो आप बता सकते हो सिंपल कर्व, इट मीन्स 1 जो डायग्राम है हमारा वो एक सिंपल कर्व है। ओके, 1 2 5 6 एंड 7 ये हमारा सिंपल कर्व है। ओके, इनको हम इजीली बना सकते हैं ना, तो ये सिंपल कर्व में आएगा। नंबर 2 सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा होता है? तो बच्चे जो सिंपल कर्व है ना वही सिंपल क्लोज्ड कर्व है, मतलब सेम, फर्स्ट 2 5 6 एंड 7 फर्स्ट 2 5 6 एंड 7 ये भी क्या है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब बात आता है कि पॉलीगॉन कौन कौन से हैं। पॉलीगॉन कौन कौन से हैं? तो पॉलीगॉन तो 2 टाइप्स के होते हैं। पॉलीगॉन तो 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो एक कॉन्वेक्स है इस टाइप से, और एक ये कॉनकेव है, आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट वाला। तो ये बच्चे क्या है, डायग्राम नंबर 1 एंड डायग्राम नंबर 2 क्या हो जाएंगे? पॉलीगॉन हो जाएंगे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। गॉट इट? अंडरस्टूड? नेक्स्ट आगे बोला है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें समझाने की कोई ज़्यादा नीड ही नहीं है। ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो जाएगा। कॉनकेव पॉलीगॉन मीन्स जो 1 डायग्राम है हमारा किस टाइप से, इस टाइप से बना हुआ है, ये एक आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो जाएगा। तो आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। सिंपल कर्व कौन से हुए? 1 2 5 6 एंड 7 सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व। जो सिंपल कर्व है ना वही सिंपल क्लोज्ड कर्व है। पॉलीगॉन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, दोनों कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। जो फर्स्ट और 2 डायग्राम है हमारा, ये 2 या फर्स्ट मैंने आपको बनाकर दिखा दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या आएगा? ये ईच एंगल हैविंग ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री, हैविंग ईच एंगल ग्रेटर, मतलब 1 एंगल ग्रेटर देन 180 एंड अदर एंगल लेस देन 180। 90 डिग्री से भी लेस हो सकता है। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स हम पढ़ चुके थे। ओके, आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे, इसको आप नोट कर सकते हो। आपको कुछ स्टेटमेंट भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का आपको क्या देना है? यहाँ पर डेफिनेशन देना है। रेगुलर पॉलीगॉन का क्या देना है? डेफिनेशन देना है। तो आप क्या करोगे? और रेगुलर पॉलीगॉन हम ये लिख चुके हैं, बाकी आप कर दीजिए। और रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ये क्या हो जाएगा? रेगुलर पॉलीगॉन। और आप भी द एग्जांपल समझा सकते हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स आर इक्वल, सो रेगुलर पॉलीगॉन। आपको एक स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन नंबर, ये 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है बेटा स्टेट द नेम है रेगुलर पॉलीगॉन। आपको रेगुलर पॉलीगॉन के नाम यहाँ पर दिए हैं। जैसे नंबर 1 है 3 साइड्स, एक रेगुलर पॉलीगॉन है 3 साइड्स वाला, उसको हम क्या बोलेंगे?
यहाँ पर है 4 साइड्स, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर है 3 साइड्स, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी 4 साइड्स 6 साइड्स। गॉट इट। तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, आप अब मुझे बताइए, खुद से बताइए। यस रवि, आपका बच्चे कमेंट्स नहीं आ रहा मेरे पास, इसने यहाँ, ओके यू हैव डन, वेरी गुड, ओके यस 3 साइड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। विकास यू 4 साइड्स स्क्वायर, वेरी गुड। 4 साइड्स को बोलेगा हम स्क्वायर, अभी यहाँ पर तो यहाँ पर रिटर्न किए हैं, अभी मैंने राइट किए हैं। यस 6 साइड हेक्सागोन, हेक्सागोन मतलब इस टाइप से, बट इसकी बेटा 4 साइड 6 साइड आपको इक्वल दिखानी पड़ेगी। यहाँ पर कोई नीड नहीं है, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड स्क्वायर में सब जानते हैं, हम 6 क्लास से 4 क्लास से 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब इक्वल, स्क्वायर मतलब हैविंग 4 साइड्स आर इक्वल। तो गोट इट, एक्सरसाइज 3.1 आपकी कंप्लीट हुई। इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे और इंपॉर्टेंट फार्मूला देखने के बाद हम कल आपसे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ फार्मूलाज दे रहा हूँ, आप इसको रेडी करिए और इसी के साथ हम फिर आपसे कल मुलाकात होगी। गोट इट। तो जल्दी से इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला नोट इट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके वेरी गुड, ले लिया। यस अब ट्राई करता हूँ मैं डेली पढ़ाने का, बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है यूट्यूब पर। तो बेटा देखो, यूट्यूब पर पढ़ाना और नॉर्मल क्लासेस पे पढ़ाना, कैमरे के आगे से आके पढ़ाना, ये बहुत डिफरेंट हो जाता है। ओके, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का, तो मेरे को 847704 पे व्हाट्सअप कर सकते हो, 8477043936 पर व्हाट्सअप कर सकते हो। आपके मन में क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है, ओलंपियाड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए कुछ फार्मूलाज हम लिखते हैं, ठीक है। वेरी गुड, हेडिंग लगा देंगे इंपॉर्टेंट फार्मूले, इंपॉर्टेंट फार्मूले। यस, इंपॉर्टेंट फार्मूले, द सम ऑफ all exterior angle, the sum of all exterior angle of a polygon is equal to 360 डिग्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। पॉलीगॉन चाहे कोई सा भी हो, ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल हो, पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, हेप्टागोन हो, ऑक्टागोन हो, नोनागोन हो, डेकागोन हो, कोई भी हो, इसके ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, जो सम होगा वो 360 होगा। द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। मैं ऑल एक्सटीरियर एंगल को 360 जानता हूँ, ये 360 रहेगा, बट इंटीरियर, जो इंटीरियर एंगल है वो चेंज होता रहेगा। तो देखिए इंटीरियर के बारे में भी समझ लेते हैं, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको समझेंगे तो इंटीरियर ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर एक्सटीरियर एंगल पता है तो इंटीरियर आ जाएगा, बट सम नहीं आएगा कि हमें सम पता है जी तो इंटीरियर का भी सम पता हो जाएगा। नो, लिसन, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, तो बेटा ये कितना होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा 2n-4 इंटू 360 डिग्री, और हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री, वेयर n इज इक्वल टू क्या है बेटा यहाँ पर, साइड्स। n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। आप 2n-4 इंटू 90 डिग्री, 2n-4 इंटू 90 डिग्री से आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन फाइंड कर सकते हो। गॉट इट? यस एंड नो? यस, वेट,
यस कोई डाउट है? वेरी गुड, लिसन, वेरी गुड। क्वेश्चन फार्मूला नंबर 3, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू होता है n(n-3) अपॉन 2, n(n-3) अपॉन 2। यहाँ पर भी n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ साइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ डायगोनल आपसे डायरेक्ट आस्क कर लेता है। फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 4 कौन सा होगा? यस, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स का फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ साइड्स, आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है तो बेटा ये हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो देखो ध्यान देंगे, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। ये बात लिखो या मत लिखो, पॉलीगॉन तो चल ही रहा है। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ध्यान देंगे जो ईच एक्सटीरियर एंगल है ना, इसका मतलब यही हमारे काम का है। इंटीरियर एंगल से नंबर ऑफ साइड्स नहीं आती है, नंबर ऑफ साइड्स किससे आती है? ईच एक्सटीरियर एंगल से। बट अब हम इसको समझेंगे, हमको इंटीरियर एंगल गिवन है तो हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। आपको इंटीरियर एंगल भी गिवन है तो आप एक्सटीरियर एंगल को फाइंड कर लीजिए। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, तो आपको यहाँ से एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। फिर आप फार्मूले में रख दीजिए 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। अब आप कहोगे कि सर ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल दीजिए, इसको रिवर्स कर दीजिए, तो फार्मूला नंबर आपका 5 रेडी हो जाएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। हम इसको साइड से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ साइड से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। गॉट इट? बात समझ पाए? उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पा रहे होंगे। पॉलीगॉन के और फार्मूलाज आपको यहाँ पर शो हो ही रहे हैं, तो आप फार्मूला नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आप ये लर्न करके आएँ। ये अगर आपको लर्न होंगे तो ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएंगे। आई होप ये बात आप समझ पाए। आप मेरे सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे एक साथ, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री, और यहाँ से 2 कॉमन लेके मैंने 90 से मल्टीप्लाई कर दी है, 9-2 इंटू 180 डिग्री। वेयर n इज इक्वल टू साइड, इट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू n(n-3) अपॉन 2। नंबर 4, नंबर ऑफ साइड्स आपको फाइंड करनी है 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। आपको क्वेश्चन गिवन होगा एक्सरसाइज 3.2 में, इंटीरियर एंगल वहाँ पर गिवन होगा, तो आपको इंटीरियर एंगल से पहले एक्सटीरियर एंगल में बदलना है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, देन ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ साइड्स या एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो इंटीरियर एंगल आपको गिवन होगा तो हम वहाँ पर एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करेंगे। ओके, आई होप ये बात आपको समझ आया होगा। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, इसी के साथ कल मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।